क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, अंग, आहा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंग और आहा। ये दोनों क्या है? अयोगवाह वर्ण है। व्याख्या देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंग ये क्या है? अनुस्वार है, और आहा क्या है? विसर्ग है। इन दोनों को क्या कहा गया है? अयोगवाह कहा जाता है इन दोनों को, अंग और आहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कवित्री दिया है, तो कवित्री का सही स्पेलिंग क्या होता है? शुद्ध वर्तनी। क वा में छोटी की मात्रा होता है, सॉरी व क व या में छोटी की मात्रा होती है और त्रा में बड़ी की मात्रा। इसको याद रखना है, पहले वाले में छोटी की मात्रा, दूसरे में बड़ी की मात्रा। ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो किस में है? ऑप्शन नंबर बी में, कवित्री। ये क्या है? सही आंसर है। शुद्ध शब्द कवित्री पोएटिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क वर्ग का उच्चारण स्थान है? मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंठ। क वर्ग पूछा है, क वर्ग में जितने भी आते हैं सब कंठ से उच्चारण होता है उसका। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। क वर्ग में क्या क्या आते हैं? क, ख, ग, घ, ड। इन सब का उच्चारण कंठ से होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ संधि। विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। कैसे है दीर्घ संधि? क्योंकि यहाँ पे विद्या प्लस आलय, इससे क्या बना है? विद्यालय बना है। तो इसमें आ है और इसमें भी आ है, तो इसमें आ प्लस आ, तो बड़ा आ इसका मेल है, अतः यह क्या है? दीर्घ संधि है, क्योंकि ये क्या है? बड़ा आ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चौराहा में कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्विगु। चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास। क्यों है द्विगु समास? चौराहा का अर्थ है चार राहों का समूह। क्या है? चार राहों का समूह। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, यहाँ पे हो रहा है चार, संख्या है ये, संख्यावाचक हो, वह क्या होता है? द्विगु समास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अ, अप, मान, अति। अपमान, अप प्लस मान, ये इससे बना है, तो इसमें क्या पूछा है? उपसर्ग पूछा है। तो अब क्या है? उपसर्ग है। किसमें दिया हुआ है? अब ऑप्शन नंबर बी में, ये राइट आंसर है। अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अप उपसर्ग है। अपमान, अप प्लस मान, इसमें अप क्या है? उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 7 है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ओड़ा, अक्कड़, आक, उ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अक्कड़। ये घूमना शब्द, घूमना प्लस ये प्लस किसको लिया गया है? ये अक्कड़। तो इन दोनों को मिला के क्या बना है? घुमक्कड़ शब्द बना है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़। अक्कड़ क्या है? प्रत्यय है। यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं, घूमना क्रिया में अक्कड़ प्रत्यय लगने से घुमक्कड़ शब्द बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आग का तत्सम रूप क्या है? अग्नि, अगी, दहन, पावक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अग्नि। आग का तत्सम रूप पूछा है, तत्सम रूप है अग्नि। आग का तत्सम रूप क्या है? अग्नि। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना, आम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यमुना। ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये?
यमुना एक विशेष नदी का नाम है, सबको पता है यमुना क्या है, एक विशेष नदी है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए बोल रहे हैं। आंसू, हाथी, वर्षा, बारात। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्षा। ये क्या है, तत्सम शब्द है। वर्षा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या है, बरसात है। बरसात या फिर बारिश माना जाता है। अगर यहाँ पे वर्षा का तद्भव क्या होगा पूछा रहता तो बरसात या फिर बारिश। क्वेश्चन नंबर 11 है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 6। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4। विशेषण के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। विशेषण के 4 प्रमुख भेद हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सार्वनामिक। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदी में कुल कितने मूल सर्वनाम माने जाते हैं? 9, 10, 11, 12। मूल सर्वनाम पूछा है तो मूल सर्वनाम 11 होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या 11 मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पेड़ से पत्ता गिरा वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या फिर कर्म कारक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपादान कारक। पेड़ से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान। क्यों है? जहाँ अलगाव या फिर पृथककरण, मतलब वहाँ अलग हो रहा है। पेड़ से पत्ता गिर रहा है मतलब पृथक हो रहा है, अलग हो रहा है, इसका भाव हो, वहाँ पे क्या अपादान कारक होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण छांटिए। राम दौड़ा, पक्षी उड़ रहे हैं, बच्चा रोता है, सीता गीत गाती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीता गीत गाती है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या है? सीता गीत गाती है। गीत यहाँ कर्म है, गीत क्या है? कर्म है, इसलिए यह क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, दही शब्द का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग। दही क्या है? पुल्लिंग है। उदाहरण, दही खट्टा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है बोल रहे हैं। सुधा, पीयूष, अमीय, रसाल। तो रसाल हो जाएगा क्योंकि नहीं है पूछा है, रसाल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। रसाल क्या है? रसाल आम का पर्यायवाची है, अमृत का नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 है, राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामान्य भूतकाल है। राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 18 है, जगम का विलोम शब्द क्या है? अगम, दुर्गम, स्थावर, चंचल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्थावर। जगम का विलोम शब्द पूछा है तो स्थावर। जगम क्या है? चलायमान है और स्थावर क्या है? स्थिर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, शब्द युग्म अनिल और अनल दिया हुआ है का सही अर्थ क्या है? हवा, आग, आग, हवा, पानी, हवा, हवा, पानी दिया है तो अनिल का क्या होता है? अनिल का होता है हवा और अनल का होता है आग। ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है। अनिल, अनल, हवा, आग। क्वेश्चन नंबर 20 है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो के लिए एक शब्द है। अलौकिक, स्वर्गिक, अद्वितीय, अप्रतिम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो के लिए एक शब्द क्या है? अद्वितीय। जिसका कोई दूसरा समान ना हो वह अद्वितीय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कनक शब्द का अनेकार्थी अर्थ नहीं है। सोना, धतूरा, गेहूँ, चांदी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, चांदी। कनक के अर्थ सोना, धतूरा, गेहूँ, ये
क्या है? कनक के अर्थ हैं, लेकिन चांदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मुहावरा ईद का चांद होना का क्या अर्थ है? बहुत दिनों बाद दिखाई देना, बहुत खुश होना, त्यौहार मनाना या फिर दुखी होना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। ईद का चांद होना, इसका क्या अर्थ है? बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। यह मुहावरा किसी व्यक्ति के बहुत लंबे समय बाद दिखाई देने के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई इंसान बहुत टाइम बाद दिखाई देता है तो उसको क्या बोला जाता है? आप ईद के चांद हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, लोकोक्ति अध जल गगरी छलकत जाए का सही अर्थ क्या है? पूरी भरी गगरी नहीं छलकती, अज्ञानी व्यक्ति, ओझा आदमी अधिक इतराता है, विद्वान व्यक्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओझा आदमी अधिक इतराता है। अध जल गगरी छलकत जाए, इसका सही अर्थ क्या है? ओझा व आदमी क्या करता है? अधिक इतराता है। बोलने का मतलब क्या है? कम ज्ञान या फिर कम गुण वाला व्यक्ति अपने ज्ञान का अधिक प्रदर्शन करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति, हास्य, शोक, भय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति मतलब क्या होता है? प्रेम। क्वेश्चन नंबर 25 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 10 जनवरी, 2 अक्टूबर, 5 सितंबर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 13, 16, 12। प्रथम और तृतीय चरण में पूछा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13। दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। व्याख्या में बोला गया है, दोहा छंद में प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? उपमा, यमक, श्लेष, अनुप्रास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यमक अलंकार। यहाँ पे कनक कनक ये शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए क्या है? ये यमक अलंकार है। यहाँ कनक शब्द 2 बार आया है और दोनों बार उसका अर्थ अलग है, एक बार सोना और धतुरा, इसलिए यमक अलंकार है। जहाँ पे एक ही शब्द 2 बार आता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ क्या होता है? यमक अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंशी प्रेमचंद। प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद। गोदान हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध उपन्यास है जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 345 या फिर अनुच्छेद 360। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) में हिंदी देवनागरी लिपि को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, रश्मि रथी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। रश्मि रथी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। रश्मि रथी कर्ण के जीवन पर आधारित प्रसिद्ध खंड काव्य है जिसकी रचना रामधारी सिंह दिनकर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी, देवनागरी, रोमन, ब्राह्मी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है।
व्याख्या में बोला गया है हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की लिपि क्या है? देवनागरी है। क्वेश्चन नंबर 2 है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। उज्ज्वल का शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होता है? उ, आधा जा होता है, फिर आधा जा, व, ला। ये क्या है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या बोला है? अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? ये स वर्ग का दिया हुआ है, य वर्ग, क वर्ग और छात्रा ज्ञ स्र दिया हुआ है। तो इसमें से अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व। ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर है। य, र, ल, व ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 4 है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़, भारोपीय, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारोपी। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपी। इसका मतलब क्या है? हिंदी भारत और यूरोपीय, इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की भाषा है हिंदी। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? प्र, प्रति, परि, परा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रति प्लस कूल होता है, तो प्रतिकूल में उपसर्ग कौन सा है? प्रति उपसर्ग है। प्रतिकूल ये प्रति प्लस कूल, तो इसमें से प्रति क्या है? उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 6 है राजपूत में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या फिर कर्मधारय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। राजपुत्र, राजपुत्र में क्या है? तत्पुरुष समास है। राजा का पुत्र इज इक्वल टू क्या हो गया? राजपुत्र। कारक चिन्ह का लोप होने से, कारक चिन्ह का लोप हुआ है इसलिए तत्पुरुष समास है। राजपुत्र मतलब क्या होता है? राजा का पुत्र, तो यहाँ पे कारक चिन्ह का लोप होने के कारण ये क्या है? तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 7 है स्वागत में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि या फिर वृद्धि संधि। कौन सी संधि है? यण संधि। स्वागत इस शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि। देखो शु प्लस आगत क्या होता है? स्वागत। यहाँ उ, सु मतलब उ, और इसमें का क्या हो रहा है? आ। उ प्लस आ, ये क्या हुआ? उ प्लस आ हुआ है, तो ये क्या है? अण संधि, सॉरी यण संधि है। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए बोल रहे हैं। कपूर, कर्पूर, अग्नि, मस्तक। तद्भव शब्द बोला है, तो तद्भव शब्द कौन सा है? कपूर। ये क्या है? तद्भव। और ये क्या है? तत्सम। कपूर तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या है? कर्पूर। क्वेश्चन नंबर 9 है मिलावट में कौन सा प्रत्यय है? वट, आवट, ट, लावट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिलावट। उच्चारण से ही स्पष्ट हो रहा है आवट, मी, लावट, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। मिल प्लस आवट, मिलावट। क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें क्या बोला गया है? हे राम तुम कहाँ हो? इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध, अधिकरण, संबोधन, अपादान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संबोधन। यहाँ पे संबोधन का चिन्ह भी लगा हुआ है और इस शब्द से भी पता चल रहा है हे राम तुम कहाँ हो बोल रहे हैं, मतलब संबोधन कर रहे हैं, तो ये क्या है? इस वाक्य में क्या है? संबोधन कारक है। हे राम में पुकारने का भाव है, मतलब भगवान को पुकारा जा रहा है, हे राम बोला जा रहा है, इसलिए संबोधन कारक है। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? नदी, पानी, इलायची, प्यास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पानी। ये क्या है? पुल्लिंग है। पानी क्या है? पानी शब्द पुल्लिंग वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 12 है
बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक। बुढ़ापा क्या है, किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा एक क्या है? अवस्था का बोध कराता है, इसलिए भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? कितने भेद होते हैं रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं पूछा है। तो क्रिया के होते हैं 2 भेद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 14 है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 6 या फिर 7? तो सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसको भी देख लेते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक एवं निजवाचक। ये 6 प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, वह बहुत अच्छा लड़का है में कौन सा सर्वनाम है? वह बहुत अच्छा लड़का है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या फिर निजवाचक? तो ये क्या है? निश्चयवाचक है। वह बोल रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, वह बहुत अच्छा लड़का है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है इस वाक्य में। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या है? अदृश्य, दृष्टव्य, निश्चित, स्थूल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्थूल। सूक्ष्म का विलोम पूछा है, तो सूक्ष्म का विलोम क्या हो जाएगा? स्थूल। क्वेश्चन नंबर 17 है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहते हैं? नास्तिक, आस्तिक, सात्विक या फिर भक्त? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको क्या बोलते हैं? आस्तिक, और जो नहीं रखता उसको नास्तिक। क्वेश्चन नंबर 18 है, सूरज का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है। दिनकर, दिवाकर, भास्कर, मयंक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मयंक। ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। दिनकर, दिवाकर, भास्कर ये तीनों क्या है? सूरज के पर्यायवाची शब्द हैं। मयंक क्या है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें क्या बोला गया है? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 13, 16 या फिर 24? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16। कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? धोखा देना, चापलूसी करना, चुगली करना या फिर असर ना होना? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चुगली करना। कान भरना ये मुहावरे का अर्थ क्या है? चुगली करना। किसी के विरुद्ध शिकायत या भड़काने वाली बातें करना उसको क्या बोला जाता है? चुगली करना या फिर कान भरना। क्वेश्चन नंबर 21 है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? रति, उत्साह, हास्य, क्रोध? क्या है? उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। मधुशाला के लेखक कौन है बोल रहे हैं? हरिवंश राय बच्चन, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरिवंश राय बच्चन जी हैं मधुशाला के लेखक। हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध काव्य कृति मधुशाला है। क्वेश्चन नंबर 23 है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, उपमा या फिर रूपक? तो इसमें बार बार क्या आ रहा है? त त त त त आया है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इसमें अलंकार है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि एक ही त बार बार आया है। त वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से क्या है? ये अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद।
कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 25 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 10 जनवरी, 2 अक्टूबर या फिर 5 सितंबर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 26 है, ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिंदी। ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें बोला गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन थे? सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, महादेवी वर्मा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रानंदन पंत। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार पूछा है तो सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत को उनकी कृति चिदाम्बरा के लिए क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 है, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? वर्ण, ध्वनि, पद या फिर शब्दांश? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पद। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अवयवी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर बहुव्रीहि? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवयवी भाव। यथाशक्ति इसमें कौन सा समास है? अवयवी भाव। शक्ति के अनुसार पहला पद अवयव होने से क्या हुआ है? अवयवी भाव समास है, समास। क्वेश्चन नंबर 30 है, अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ है मूर्ख व्यक्ति, एकमात्र सहारा, अंधा होना या फिर विवश होना? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एकमात्र सहारा। अंधे की लाठी इस मुहावरे का अर्थ क्या है? एकमात्र सहारा। 1 है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ, स्र, य, र, ल, व, स, स, ह, अ, आ, ई। तो इसमें से संयुक्त व्यंजन पूछा है तो संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है छ, त्र, ज्ञ, स्र। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ये दो व्यंजनों के संयोग से बने हैं, इसलिए संयुक्त व्यंजन। छ किससे बना है? क और स से। त्र बना है त और र से। ज्ञ किससे बना है? ज और न्या से। उसी प्रकार स्र बना है ये शक्कर वाला स और र से। दो व्यंजनों के मेल से, ये रहा, ये क्या है? दो व्यंजनों के मेल से बने हैं, जितने भी ये हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र, दो व्यंजनों के मेल से बने हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 2 है, सदा शब्द का विलोम क्या है? यदा, कदा, हमेशा, निरंतर, अक्सर? तो सबसे पहले सदा शब्द क्या है? सदा मतलब हमेशा, हमेशा होता है, तो इसका विलोम पूछा है तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? सदा का यदा, कदा। यदा, कदा मतलब होता है कभी कभी, ये हमेशा, सदा का हमेशा और यदा, कदा का कभी कभी, तो सदा का विलोम क्या हो जाएगा? यदा, कदा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सदा का अर्थ होता है हमेशा, जबकि यदा, कदा का अर्थ क्या होता है? कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 3 है, पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि। पीताम्बर में इस शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। क्यों है? देखते हैं। पीताम्बर बराबर क्या होता है? इसका मतलब होता है पीला अंबर। अंबर मतलब वस्त्र, पीला अंबर जिसका हो, मतलब ये किसको कर रहा है? यह किसी तीसरे व्यक्ति, पीताम्बर किसके बारे में बोल रहा है? श्री कृष्ण का बोध करा रहा है। इस शब्द से हमको किस चीज़ का बोध हो रहा है? श्री कृष्ण का बोध करा रहे हैं, इसलिए बहुव्रीहि समास है, मतलब तीसरे व्यक्ति के बारे में पता चल रहा है इस शब्द से। क्वेश्चन नंबर 4 है,
कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? कवित्री, कवित्री, कवयत्री या फिर कवि आनी। तो इसका कवि का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवित्री। ये कव या में छोटी की मात्रा होती है और त्रा में बड़ी की मात्रा। ये क्या है? राइट आंसर है। कवि का शुद्ध स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवित्री। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है मार्तंड, राकेश, निशाकर, पावक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मार्तंड। ये क्या है? सूर्य का पर्यायवाची है। मार्तंड सूर्य का पर्यायवाची है। राकेश और निशाकर ये क्या है? चंद्रमा के। तथा पावक किसका है? अग्नि का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 6 है, परोपकार में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या फिर विसर्ग संधि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुण संधि। परोपकार में कौन सी संधि है? गुण संधि। क्यों है? पर प्लस उपकार, इससे क्या बना है? परोपकार बना है। पर यहाँ आ है और उ है। इसमें क्या है? इसमें उ है और इसमें आ है, जो कि क्या हुआ है? परोपकार हुआ है। यहाँ पे ओ हुआ है, रो, ओ की मात्रा लगा है। अ प्लस उ बन के क्या बना है? ओ हुआ है, जो गुण संधि का नियम है। इसलिए ये क्या है? परोपकार शब्द गुण संधि है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? बोल रहे हैं राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, मदर इंडिया या फिर शोले। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आलम आरा। ये क्या है? हिंदी की पहली फिल्म है, पहली बोलती फिल्म है, आलम आरा। 1931 में प्रदर्शित आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण, क्रिया, सर्वनाम या फिर अवयव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिया। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्रिया कहा जाता है। संज्ञा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत बता दिया था। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होता है उसको क्या कहेंगे? सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें क्या बोला गया है? चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूपक। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। क्यों है रूपक अलंकार? यहाँ चरणों को सीधे कमल मान लिया गया है। चरण को क्या मान लिया गया है? कमल, इसलिए यह रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे बोला गया है प्राण शब्द का वचन क्या है? एक वचन, दो बहुवचन, द्विवचन या फिर कोई नहीं। तो प्राण शब्द क्या है? बहुवचन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्राण का प्रयोग सामान्यतः बहुवचन में किया जाता है, जैसे कि उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया, ऐसे नहीं बोला जाता। उसके प्राण निकल गए ऐसे बोला जाता है। ये हमेशा बहुवचन में उपयोग होता है प्राण शब्द। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग। भक्ति काल में तुलसीदास, सूरदास, कबीर जैसे महान कवियों की रचनाएं हुई हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है रोशनी करना, खुशी मनाना, हवन करना, पूजा करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खुशी मनाना। घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? खुशी मनाना। यह मुहावरा अत्यधिक प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? अत, अति, आ, अत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अति। अत्याचार, अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग है। अति प्लस आचार, अत्याचार किससे बना है?
अति प्लस आचार, तो यहाँ पे अति क्या है, उपसर्ग है, अति उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लिखावट में कौन सा प्रत्यय है, वट, आवट, ट या फिर खावट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आवट। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है, आवट। लिख प्लस आवट क्या बना है, लिखावट, तो प्रत्यय पूछा था तो आवट। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। मेरे को घर जाना है, मुझे घर जाना है, मैंने घर जाना है, मुझको घर जाना है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, मुझे घर जाना है। ये क्या है, शुद्ध वाक्य है। मानक हिंदी व्याकरण के अनुसार मुझे घर जाना है, ये क्या है, शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं, अज्ञ, विशेषज्ञ, सर्वज्ञ या फिर बहुज्ञ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहेंगे, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यामा किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई, मन्नू भंडारी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा। यामा किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध काव्य कृति यामा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, स, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्शी, अंतस्थ, ऊष्म, संघर्षी या फिर संयुक्त। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊष्म व्यंजन। ये स वर्ग क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन। इनके उच्चारण में अधिक श्वास और ऊष्मा निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, उर्वर शब्द का विलोम क्या है, उत्कृष्ट, उषर, अतिवृष्टि या फिर मृदु। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उषर। उर्वर शब्द का विलोम है उषर। इसका मतलब क्या होता है, उर्वर का अर्थ उपजाऊ और उषर का अर्थ बंजर होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवधी में। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, अवधी भाषा में। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, पद, धातु, शब्द, अवयव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धातु। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्रिया जिस मूल रूप से बनती है उसे धातु कहते हैं, जैसे कि पढ़, पढ़ से क्या होता है, पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 22 है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था, बंगाल गजट, उद्दंत, मारतंड, समाचार दर्पण या फिर प्रजा हितैषी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उद्दंत मारतंड। ये क्या है, हिंदी का पहला समाचार पत्र। 1826 में प्रकाशित उद्दंत मारतंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। क्वेश्चन नंबर 23 है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक, भय, हास्य, निर्वेद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक। शोक मतलब दुखी मनाना, दुख या शोक की अनुभूति से करुण रस उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, खेत, अजीव, उद्गम, कोर्ट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उद्गम। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो उद्गम क्या है, तत्सम शब्द है। उद्गम संस्कृत से यथावत लिया गया शब्द है, इसलिए तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है, सम्मान देना, इनकार करना, मजाक उड़ाना, प्यार जताना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनकार करना। इनकार करना, अंगूठा दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, इनकार करना या फिर मना करना, किसी कार्य को करने से साफ मना कर देना। क्वेश्चन नंबर 26 है,
वीरों का कैसा हो वसंत कविता की रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सरोजनी नायडू या फिर मीराबाई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो वसंत इस कविता के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। सुभद्रा कुमारी चौहान की यह प्रसिद्ध राष्ट्रभक्ति एवं वीर रस की कविता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सोहनी महिवाल किस लोक कथा से संबंधित हैं? पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब से। सोहनी महिवाल किस लोक कथा से संबंधित हैं? पंजाब। सोहनी महिवाल पंजाब की प्रसिद्ध प्रेम गाथा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम, सन, संस या फिर स। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सम। सम सम प्लस कार, इससे क्या बना है? संस्कार। मूल उपसर्ग क्या है? शम है, जो कि संग के रूप में भी प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? 10, 11, 12 या फिर 13। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? 11। मानक हिंदी में अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ कुल 11 स्वर माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, छंद में यति का क्या अर्थ है? लय, विराम, गति, तुक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विराम। छंद में यति का क्या अर्थ है? विराम। छंद पढ़ते समय जहाँ थोड़ी देर रुकना पड़ता है उसे यति या फिर विराम कहते हैं। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।